नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभींगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में हमारा काव्यखंड का पहला पाठ कबीर चल रहा था। उसमें कबीर की साखियों को हमने पढ़ लिया था। आज हम कबीर के 2 पद जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उनकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला जो पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसकी छोटी सी भूमिका ये है कि कबीरदास जी ने ईश्वर को निर्गुण निराकार बताया है, ईश्वर को कण कण में व्याप्त बताया है। तो कबीरदास जी के अनुसार जो ईश्वर तत्व है वो किसी बाहरी दिखावे, बाहरी कर्मकांड, बाहरी आडंबरों में नहीं होकर के ईश्वर तत्व हमारा भीतर का गुण है, हमारे अंतर्मन का गुण है। अगर हम उसे सहज साधना के माध्यम से अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वह ईश्वर, अगर कोई खोजी हो, कोई खोज करने वाला हो तो उसे पल भर में ही तलाश में उसके हृदय में विराजमान वो परमात्मा, वो ईश्वर उसको क्या कर सकता है, दर्शन दे सकता है। वह तो हर एक एक श्वास के अंदर विद्यमान है। तो कबीरदास जी ने इस महत्व को पर बल दिया कि ईश्वर कण कण व्याप्त है, हर श्वास व्याप्त है। उसी को यहाँ पर इस पद के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कबीरदास जी करते हैं और कहते हैं कि शब्दार्थ पहले देखें। मोको मैंने मुझे कहाँ कहाँ ढूंढे मैंने ढूंढने वाले, बंदे मैंने प्राणी, मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तेरे पास हूँ। ना देवल का मंदिर होता है, मस्जिद, काबा जो है वो एक धार्मिक स्थान है मुसलमानों का। कैलाश पर्वत जहाँ पर भगवान शिव का विराजमान होना माना जाता है। ना तो नहीं तो कोने मैंने किसी भी क्रियाक्रम, मैंने जो कर्म कांड हम करते हैं, मैंने पूजा पद्धति जो हमारी है उसके विषय में कहा। योग मैंने योग, वैराग्य मैंने वैराग्य होना या वैराग्य धारण करता, अर्थात संसार का त्याग करके वनवास को जाना और तपस्या करना। खोजी होए मैंने जो खोजने वाला हो, जो खोजने का प्रयत्न करने वाला हो। तुरते ही मैंने शीघ्र, मिलियो मैंने मिलो, पल भर क्षण भर की तालाश मैंने तलाश में। कई कबीर सुनो भाई साधो मैंने संतो, सब श्वासों मैंने सांस की, श्वास में मेरा हर सांस में वो ईश्वर विराजमान है। कहने का अभिप्राय क्या है और व्याख्या देखें। कबीरदास जी ईश्वर को कण कण में व्याप्त, हर श्वास में व्याप्त बताते हुए कहते हैं कि मोको, अर्थात ईश्वर कहता है कि मुझे तू कहाँ ढूंढता है बंदे, मतलब प्राणी, मैं तो तेरे पास में हूँ, अर्थात मैं तो तेरे हृदय में ही विराजमान हूँ। तुझे कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे भीतर मन का क्या हूँ, तत्व हूँ। तो कहते हैं ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल अर्थात ना तो मैं किसी मंदिर के अंदर तुम्हें मिलता हूँ, ना मैं मस्जिद और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ईश्वर का निवास स्थान ना मंदिर है ना मस्जिद है, ना काबे, ना मैं तुम्हारे उस पवित्र धर्मस्थल काबे में हूँ, काबा जिसे कहते हैं कैलाश, और ना ही मैं उस कैलाश पर विराजमान हूँ। कहने का अभिप्राय इस पूरी पंक्ति से ये बताया कि हम जो मंदिर मस्जिदों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं या वहाँ जा तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर उसका खंडन कबीरदास जी करते हैं और कहते हैं कि मैं न मंदिर, न मस्जिद, न काबा और न कैलाश में हूँ। कहते हैं ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना कोने मैंने न ही किसी क्रियाक्रम, ना कोई कर्मकांड में हूँ। जो पूजा अर्चना प्रति करते हो उसमें किसी में मैं नहीं हूँ। नहीं योग वैराग्य में और नहीं योग वैराग्य, अर्थात ये योग की जो साधनाएं करते हो, जो तुम तपस्याएं करते हो, वैराग्य लेकर के जो तपस्या करते हो। कहने का अभिप्राय जो योग साधना की जो पद्धतियां यहाँ पर बताते हैं उस पद्धति में भी कहते हैं कि मैं विराजमान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरते मिलियो, खोजी होए, अगर कोई, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई खोजने वाला है, अगर कोई सच्चा साधक है जो सब परमात्मा को वास्तव में ही प्राप्त करना चाहता है, तो कहते हैं खोजी होए तो तुरंत मिलूँ। ऐसे खोजने वाले को तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ, शीघ्र मिल जाता हूँ। कैसे? कहते हैं पल भर की तलाश, उसे सिर्फ पल भर की तलाश लगेगी, उसे पल भर का समय नहीं लगने वाला। मैं कहाँ हूँ और उसका पता स्वयं ही लग जाएगा। तो कहते हैं कि कहाँ है पता बताते हैं हमें। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे संतों, हे साधकों, तुम सुनो। भक्तजनों कहाँ है? कहते हैं सब श्वासों, मैंने जो इतनी भी श्वास हम ले रहे उस हर श्वास में
क्या है, सब श्वासों की सांस में, हर सांस की भी सांस के अंदर मैं विराजमान हूँ। बस तुम्हें तो उसको अनुभूत करना है, तुम्हें तो उस सहज साधना के बल पर उसको प्राप्त करने के का क्या करना है, एक प्रयास मात्र करना है, एक प्रयत्न मात्र करना है। इसलिए मैं कहूँ हर एक एक श्वास के अंदर विराजमान हूँ। मुझे कहीं भी बाहर देखने की, बाह्य आडंबरों की, क्रियाक्रम करने की, कोई भी योग वगैरह साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी हर सांस के अंदर विद्यमान हूँ। यह था हमारा प्रथम पद। जो दूसरा पद है उसमें संतो भई आई ज्ञान की आंधी, यहाँ पर एक ज्ञान का रूपक लिया गया, एक ज्ञान का रूपक लिया गया आंधी के रूप में, और ज्ञान को आंधी बताते हुए कहा कि आंधी आती है तो किस प्रकार सब कुछ सृष्टि साफ हो जाती है। वैसे ही जब व्यक्ति में भी, मनुष्य में भी वो ज्ञान की आंधी आती है तो वो ज्ञान की आंधी हमारे अंदर क्या परिवर्तन ला देती है, उस सारे परिवर्तन को इस पद के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर जितने भी भ्रम हैं, राग द्वेष हैं, जितनी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, कुबुद्धि है, वो सारी के सारी इस आंधी से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सारी भ्रमात्मक जो जितनी भी स्थितियाँ हैं वो तुरंत क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, और हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान की प्राप्ति से उस परमात्मा के आनंद का रस मिलता है, वो रस ही हमें क्या करता है, हमें उसमें बने रहने को, उस आनंद को सदैव प्राप्त करते रहने की प्रेरणा देता रहता है। कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है। कहते हैं ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रे न बांधी। ब्रह्म मैंने ब्रह्म होता है, संदेह शंका होती है, टाटी होती है टट्टी, जिसे कहते हैं कि जब छप्पर बनता है, कोई झोपड़ी बनती है, उस झोपड़ी का ऊपर का हिस्सा जिसको हम बनाते हैं बांस और बल्लियों से बांध करके, वो उसे टाटी। सबे उड़ानी, सब उड़ गई। कि जब ज्ञान की आंधी आई तो हमारे ब्रह्म रूपी जो छप्पर थे, वो सारे के सारे छप्पर, संदेह के जो छप्पर थे, सारे के सारे छप्पर क्या हो गए, उड़ानी उड़ गए। माया रही न बंदी, वो उस छप्पर को हमने जिससे बांधा था, जिस रस्सी से बांधा था, संसार में हम भी बंधे हुए हैं। वो बंधे किससे हैं, वो दौलत से, वो मोह से बंधे हैं। वो मोह की जो रस्सियाँ थी वो सारी की सारी उस छप्पर के साथ ही क्या हो गई, उड़ गई, अर्थात वो बंधी हुई नहीं है। हित चित्त की द्वे थुनी गिरानी। हित चित्त, इसे हम राग द्वेष कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं, आसक्ति कह सकते हैं, ममत्व या लगाव कह सकते हैं। द्वे थुनी गिरानी, द्वे थुनी में द्वे मैंने दो, थुनी होती है स्तंभ, गिरानी मैंने गिरा दिया। कि जब कोई छप्पर बनता है तो उसको जिस स्तंभ पर बांधा जाता है, जिस स्तंभ पर, जिन बल्लियों पर बांधा जाता है, उन बल्लियों को क्या कर दिया, गिर गई। जब आंधी आई तो वो छप्पर की वो जो दो थुनियाँ थी, अच्छा दो स्तंभ थे, वो भी गिर गए। वो स्तंभ कौन से हैं, तो कहते हैं ज्ञान की आंधी आने पर हमारे अंदर भी दो स्तंभ थे, राग द्वेष के, ममत्व लगाव के, मोह और आसक्ति के। वो स्तंभ भी क्या हो गए, गिर गए। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा होता है कि जो उस छप्पर को पकड़े रखने के लिए, उस छप्पर की मजबूती के लिए एक बड़ा क्या करते हैं कि लकड़ी को हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, जिससे कि वह छप्पर उड़ नहीं जाए। तो वो जो बलिंडा था, कौन सा, मोह का, जिसने हमें पकड़ रखा था, वो जो मोह का बलिंडा था, वो भी क्या हो गया, इस ज्ञान की आंधी आने पर टूट गया। जब आंधी आती है तो बड़े बड़े छप्पर उड़ जाते हैं, तो वो जो पकड़ने वाला मजबूत स्तंभ था, वो स्तंभ भी टूट गया। तो वो स्तंभ, हमारा स्तंभ कौन सा है, हमारा स्तंभ मोह का स्तंभ है, हमारा स्तंभ है लगाव का। वो लगाव जो हमारा था उस अज्ञानता से, वो अज्ञानता का जो स्तंभ था वो टूट गया। यहाँ पर बात कही है, दो चीज़ें दोबारा देखना कि एक तो राग द्वेष की, मोह आसक्ति की, ममत्व लगाव के जो स्तंभ थे वो गिर गए। मोह का जो बलिंडा मुख्य जो पकड़े रखा हुआ था हमें, वो भी टूट गया। अब कहते हैं तृष्णा छानी परेगर ऊपरी कुबुद्धि का बांडा फूटा। तृष्णा मैंने तृष्णा होती है, इच्छाएं जिसे हम कहते हैं, छानी मैंने नहीं रहती हैं, छानी परी घर ऊपरी, छानी मैंने यहाँ पर उसका न रहना, छन जाती है, अलग हो जाती है। तो इस ब्रह्म के साथ में हमारे ऊपर एक तृष्णा का, इच्छाओं का भी छप्पर था, जो छप्पर क्या हो गया, परी ऊपर से उड़ गया, अर्थात उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। कुबुद्धि का बांटा फूटा, अर्थात बांडा मैंने बर्तन होता है, वैसे यहाँ पर बांडा फूटा का मतलब भेद खुल गया, रहस्य खुल गया। जो कुबुद्धि थी, जो बुरी बुद्धि थी, जो दुर्गति थी, उसका भी इसी के साथ ज्ञान की आंधी के आने पर बांडा फूट गया, भेद खुल गया।
कबीरदास जी कहते आगे कि जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चू चूहे न पानी। जोग जुगती का मतलब योग की युक्ति से, किसने? संतों ने बांधा, ठीक है। फिर कहते हैं निर्चू मैंने बिल्कुल भी, चूहे मैंने चूना या टपकना, न पानी पानी। अब जब ये हमारे ये जो ब्रह्म के, राग द्वेष के, मोह के, तृष्णा के जो आवरण थे वे हट गए, तो कहते हैं कि अब हमें एक ऐसे सुरक्षित आवरण की जरूरत थी। उस आवरण को क्या किया? संतों ने ज्ञान के माध्यम से योग की युक्ति करके बांधा, और उस योग की युक्ति से जब वो एक आवरण, एक छत हमें जो मिली, वो छत कैसी है? कि निर्चू चूहे न पानी, वह बिल्कुल भी चूती नहीं, अर्थात उस छत से बिल्कुल भी पानी टपकता नहीं है। कहने का मतलब हमारे जीवन में विषय वासनाओं का, विकारों का जो प्रवेश है उस छत से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाहर के जो मोह माया के बंधन है वो इस योग की युक्ति से बांधी हुई छत से क्या नहीं होंगे? टपकेंगे नहीं, हमें घेरेंगे नहीं। कहते कूड़ कपट काया का निश्चय हरि की गति जब जानी। अब कूड़ कपट का मतलब विषय वासनाएं हैं, विकार हैं, हमारे शरीर से निकल गए। कब? जब हरि की, मैंने उस परमात्मा की गति को हमने जाना। कहने का मतलब जब मैंने उस परमात्मा को जाना, जब मुझे उस ज्ञान की अनुभूति हुई, जब ज्ञान का एहसास हुआ, तब हमारे शरीर के जितने विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सारे के सारे शरीर के बाहर निकल गए। अब कहते हैं कि जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया तो कहा जाता है कि आंधी के बाद में वर्षा जरूर होती है। तो यहाँ पर भी कहा कि आंधी पीछे जो जल बूटा, बूटा मैंने वर्षा, प्रेम हरि जन बिना। हरि मैंने भगवान के, भगवान जन मैंने लोग, भगवान के लोग कौन? कि जिसको जब हरि की गति हमने जान ली, जब हरि को हमने प्राप्त कर लिया, उस ईश्वर के दर्शन हो गए, ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, तो कहते हैं कि जब आंधी आती है उसके पीछे जो जल उठा आता, जो जब वर्षा है वो कैसा वर्षा है? तो वो भगवान का अमृत है। भगवान हरिजन बीना, वो बीना मैंने भीगना कि भगवान के प्रेम से वो भक्त जन क्या है? भीग रहे हैं। अर्थात ईश्वर की गति को जानने के बाद उस ईश्वर का प्रेम, उसका जो आनंद है वो हम पर बरस रहा है, और उससे हम सब क्या हैं? भीग रहे हैं। कौन? वे ही भीग रहे हैं जो साधक है, जो सच्चे भक्त है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर बान के प्रगटे उदित भयात्म खीना। यहाँ पर बहाने मैंने सूर्य होता है, प्रगटे मैंने प्रगट, उदित मैंने उदय हो जाना, तम मैंने अंधकार, खीना मैंने क्षीण होना या नष्ट होना। क्या? कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर क्या हो जाता है? अंधकार स्वयं क्या हो जाता है? क्षीण नष्ट हो जाता है, कि सूर्य उगने पर अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, वह स्वतः ही क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आई, जब ज्ञान प्रकट हुआ, तो अंधकार कौन सा? अज्ञानता का जो आवरण था, अज्ञानता का जो अंधकार था, वो हमारे से क्या हो गया? दूर स्वतः ही हो गया। कि ज्ञान की आंधी आने पर अंधकार का जो अंधकार रूपी जो अज्ञान था वो स्वतः ही क्या हो गया? दूर हो गया। इस प्रकार ये हमारे 2 पद थे। इन पदों को पढ़ना, समझने का प्रयास करना, और बार बार अभ्यास से ये आपको स्वतः ही क्या हो जाएगा? याद रहेगा। और अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।